साबिका डीजीआईएसआई जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है। ये 14 साल की कैद आम वाली कैद नहीं है, ये कैद बामुशक्कत है। ये कैद बामुशक्कत क्या होता है और इसमें किन किन मुश्किलात का सामना हो सकता है फैज़ हमीद को, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। और क्या जनरल बाजवा का भी ट्रायल हो सकता है या जनरल बाजवा भी इसी कैटेगरी में आएंगे, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और तीसरा जो अहम सवाल जो कि पूछा जा रहा है अवाम की जानिब से वो ये, और ख़ास तौर के ऊपर गवर्नमेंट भी इसके ऊपर संजीदगी से गौर कर रही है कि इमरान खान को किसी और जेल मुंतकिल किया जा सकता है, तो क्या जनरल फैज़ और इमरान खान इन दोनों को एक ही जगह रखा जा सकता है, और जनरल फैज़ की जो ये सज़ा है वो किस केस के ऊपर है, और अभी उनके ऊपर एक और ट्रायल भी चल रहा है, वो सियासत में मुदाखलत का है। ISPR की जानिब से जो प्रेस रिलीज आई है उसमें आखिर में ये पैरा लिखा गया है कि जनरल फैज़ हमीद जो है वो सियासत में भी मुदाखलत करते रहे हैं। इसके शवाहिद, इसके सबूत आना, क्या उनके पास तमाम तर शवाहिद और सबूत मौजूद है और उनके ऊपर भी ये ट्रायल हो सकता है, और क्या इमरान खान के ऊपर भी मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। ये तमाम तर जो सवालात हैं इसके बारे में आज आपको बताएंगे। लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं मोहम्मद हसनैन और आज की इस वीडियो में हमने खुसूसी तौर पर दावत दी है इस्लामाबाद से सीनियर जर्नलिस्ट हैं ओन शिराजी साहब, और उनसे ये जानेंगे कि जनरल फैज़ हमीद का जो एहतसाब हुआ है, क्या फ़ौज में अब और भी बड़े बड़ों का एहतसाब होते हुए हम देखेंगे। वरना पाकिस्तान में इंसाफ की ये रविश रही है कि केसेस लंबे चलते जाते हैं, उनके ऊपर ट्रायल चलता रहता है, लेकिन जो केसेस का फैसला है वो जाकर बहुत देर बाद आते हैं। हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फैसले के ऊपर भी देखा कि 45 साल बाद जाकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ मिला, और अब जैसे कि साबिका DGISI का एहतसाब हो जाना एक बहुत बड़ी बात है नाज़रीन। और ये जिस क़यादत में हुआ है उस क़यादत को तमाम तर क्रेडिट जाता है जो कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, जिन्होंने अब तमाम तर जो भी अनासर हैं जो कि पाकिस्तान का खुसूसी तौर पर तशख़्ख़ुस नीचे लेकर गए। हम देखते हैं कि पाकिस्तान उस दौर में एक आइसोलेशन में चला गया, कोई रास्ता नहीं बचा था। हमने सऊदिया को भी नाराज़ किया, तुर्की हमसे नाराज़ हुआ, चाइना हमसे नाराज़ हुआ, दहशतगर्दी में इजाफा हुआ, हमने किसी की जंग जाकर खुद लड़ी। यही फैज़ हमीद थे जो कि चाय का कप और बदतरीन बर्बरियत इस DGISI फैज़ हमीद जब ये हुआ करते थे तब इनकी जानिब से की जाती थी। और मज़े की बात ये कि जब उस वक्त DGISI हुआ करते थे मौजूदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, तो तब DGC जो थे वो फैज़ हमीद थे। तो इमरान खान ने जब इनको उतारा था DGISI उस वक्त के आसिम मुनीर को, तो फिर उसके बाद फैज़ हमीद को DGISI लगाया था। तब भी इनकी जो इस तरह की करामात थी, वो करामात तो द इकोनॉमिस्ट ने भी लिखी है अपने जरीदे के अंदर, जो अपनी स्टोरी के अंदर, जो कि एक बरतानवी जरीदा है, उसने भी बताया कि अभी उस केस के ऊपर फैसला आना बाकी है। ओन शिराजी से हमने चूंकि खुसूसी जो वक्त हमने लिया है, सबसे पहले बहुत शुक्रिया ओन शिराजी साहब आपके कीमती वक्त का कि आपने अपना खुसूसी वक्त हमें दिया है। ये बताइएगा, क्या अब फौज जो कि कला कमा शुरू हो चुका है, अंदर से भी जो काली भेड़ें मौजूद थी जो कि फौज का तशख़्ख़ुस बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देती थी, क्या फैज़ हमीद का ट्रायल अब ये बता रहा है कि अब आइंदा भी मज़ीद ट्रायल हो सकते हैं, और इनके ट्रायल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है और फौज के अंदर पहले भी एहतसाब होता था, और ये जो अभी आप देख रहे हैं ये भी एक एहतसाब की किस्म है कि अपने जो है वो साबिक DGISI 4 स्टार जनरल को जो है वो 14 साल कैद बामुशक्कत देना। बामुशक्कत पे गौर कीजिएगा, मैं आगे जाके इसकी तफसील भी आपको बताऊंगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ख़ास करके आज जब मैं रेड जोन से वापस आ रहा था, मैं रेड जोन में था, कुछ लोगों से मुलाकातें हुई, इधर उधर भी मुलाकातें हुई, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो लोग जो फैज़ हमीद के दफ्तर के बाहर 4-4 घंटे बैठे रहते थे कि साहब एक मुलाकात करवा दें, आज जब मुझे पता चला तो वो जनाब इस पर एक कंडेम के एक लफ्ज़ उन्होंने नहीं कहा, बल्कि वो इस पर कहीं अंदर अंदर से खुश भी नज़र आ रहे थे। तो मेरे ख्याल में आज जो फैसला हुआ है, इससे कुछ लोग कह रहे हैं कि जी इदारे के अंदर कोई इदारा मजबूत होगा, इदारा इस तरह के फैसलों से मजबूत होता है। और अवाम का भी जो एक ख्याल है कि एक तरफ तो आप तहरीक इंसाफ को और दीगर लोगों को सजाएं दे रहे हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को तो अपना बंदा आपने छोड़ा हुआ है, तो वो जो एक डिमांड थी उसका भी खात्मा हो। कैद बामुशक्कत की ओन शिराजी साहब आपने बात की, ये कैद बामुशक्कत क्या है, इस बारे में भी जरा बताइएगा। देखिए, ये कैद कोई एवं नहीं कि सुबह बंद कर देता, जनाब थोड़ी देर वास्ते खोलिया तो फिर बंद कर देता, फिर शाम को थोड़ी देर वास्ते दोपहर को खोलिया बंद कर देता, तो फिर रात को बंद कर देता। कैद बामुशक्कत ये है कि उन्हें सफाई करनी पड़ेगी या माली बनना पड़ेगा। अब उनका ये सोच थी कि वो सदर ममलिकत बनेंगे, अब वो मालियों के सदर बन सकते हैं या सफाई करने वालों की चीफ बन सकते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना चाहते थे, अब वो मालियों सफाई वालों की चीफ बन सकते हैं। तो फैज़ हमीद साहब की अब जिंदगी यही है
14 साल बहुत होता है। आप उन्होंने उनकी उम्र देख लें और उसमें 14 साल ऐड कर लें, और हो सकता है कि सदर आसफ अली जरदारी जो है वो अगली ईद पे कुछ सज़ा कम करें तो फैज़ हमीद की सज़ा भी कम हो जाए। बहरहाल अगर इमरान खान भी उस जेल में जाते हैं जहां फैज़ हमीद को रखा जाए तो हो सकता है वो मुशक्कती इमरान खान के बन जाए, बामुशक्कत सजा है। तो ये बड़ी अभी कुछ चीज़ें मज़ेदार हैं, वो देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरह आगे। मतलब क्या आप खबर दे रहे हैं ऑन शिराजी साहब कि इमरान खान को भी आइंदा उस जेल में मुंतकिल किया जा सकता है, दोनों भाई एक जगह पर भी रह सकते हैं आप? मतलब इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होता हुआ देख रहे हैं, क्या दोनों एक जगह पर जाते हुए फिर आप देख रहे हैं? नहीं, दोनों भाइयों को एक जगह इकट्ठा नहीं किया जाएगा। एक जेल में रखा जा सकता है लेकिन एक जगह नहीं इकट्ठा। हाँ, एक और चीज, एक और खबर अगर आपने लेनी है तो मैं बताता हूं कि एक जगह दोनों भाई इकट्ठे हो सकते हैं, नहीं हो जाएंगे आने वाले दिनों में, आप देखेंगे। और वो है मिलिट्री ट्रायल। जो दूसरा हिस्सा है जो DGISPR की उसकी प्रेस रिलीज में था कि जनाब जो एक सियासी पार्टी के साथ मिलकर घनौना काम किया उसका ट्रायल अभी जो है वो साथ चल रहा है, तो उसमें खान साहब भी मिलिट्री ट्रायल में जाएंगे, दोनों मिलकर, दोनों भाई मिलकर, नहीं, मुर्शद और मुर्शद का मुर्शद दोनों मिलकर मिलिट्री ट्रायल। आखिरी सवाल ऑन साहब आपसे, क्या जनरल बाजवा का ट्रायल होते हुए आप देख रहे हैं? क्योंकि अब ये जो सवाल है बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि जनरल बाजवा, चूंकि DGISI आर्मी चीफ से पूछे बगैर तो कोई काम नहीं करता ना, तो क्या देख रहे हैं फिर आप, उनका ट्रायल होते हुए देख रहे हैं जनरल बाजवा का? देखें, ये तहरीक इंसाफ का मुतालबा है अब बाजवा साहब वाला, क्योंकि उनके मुर्शद तो काबू आ गया और मुर्शद के मुर्शद भी काबू आ गया और मुर्शद की मुर्शद सारे मुर्शद काबू आ गए। चले अथे मुकाने। अब जो जनरल बाजवा वाली बात है, देखें ये DGI जो होता है ये किसके मतहत होता है? वज़ीर आज़म। सो जनरल बाजवा के मतहत नहीं थे वो, बतौर DGISI वज़ीर आज़म, उस वक्त के वज़ीर आज़म जो हैं जो एक जमात की मुर्शद है उनके मतहत थे। तो ये सारी कुछ कहानी उसी तरफ। ऑन साहब मैं ये भी तो जानना चाहता हूँ ना कि नवाज शरीफ साहब भी तो जनरल बाजवा से सवाल पूछते रहे, फैज़ हमीद से तो उन्होंने पूछा ही पूछा कि मुझे क्यों निकाला। साथ में बाजवा से भी उनका ये सवाल रहा करता था कि बाजवा साहब मुझे क्यों निकाला। तो क्या अब नवाज शरीफ फिर से वो मुतालिबा रखेंगे? देखें, जो चीफ होता है ना किसी भी फोर्स का, उसकी कुछ चीज़ें और तरह से होती हैं। आपने जनरल मुशर्रफ का मामला देख लिया तो जनरल बाजवा जो है इस पर इत्तफाक करें, थोड़े को बहुत समझे, खत को तार समझे, और जनरल फैज़ हमीद की सज़ा को ये समझे कि आर्मी ने जो मुलवस लोग थे अपनी तरफ से उनको सज़ा दे दी। और ये सिर्फ एक फैज़ हमीद की सज़ा नहीं है, और भी बहुत सारे लोगों को सजा हुई, सामने फैज़ हमीद का नाम आ गया। बहुत शुक्रिया। ऑन शिराजी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली होगी ऑन शिराजी साहब की, थोड़े को बहुता समझें, पंजाबी की ये मिसाल है कि जो स्टार्ट है वो तो आप देख रहे हैं ना कि अब एक शुरुआत तो हो चुकी है, शुरुआत से बिस्मिल्लाह तो हो गई है। अब देखना ये है कि इसका अंजाम क्या होता है। क्या बड़े बड़े और जनरल्स भी इस नरगे में आते हुए, एहतसाब में आते हुए हमें दिखाई देंगे या नहीं? अलबत्ता कैद बामुशक्कत ऑन शिराजी साहब ने बड़ी बात कर दी कि एक वक्त था कि वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे, बादशाह बनना चाहते थे, लेकिन बादशाह से अब जेल के बादशाह बनेंगे। अब कैद बामुशक्कत में या तो वो माली बनेंगे या वो खाकरूब बनेंगे। उन्हें तमाम तर काम करने पड़ेंगे जो उन्होंने अपने दौर में होते हुए किसी मीडिया चैनल से करवाए, किसी मीडिया चैनल के ओनर से करवाए, कभी किसी सहाफ़ी से करवाए। अफसार आलम की बददुआएं उन्हें लगी, बहुत सारे लोगों की बददुआएं उन्होंने लगी, और ये मकाफात अमल होता है। एक वक्त पर आप खुद को ये समझते हैं कि हम वक्त के फ़िरौन हैं, लेकिन फ़िरौन का भी जो हाल हुआ वो हम सब ने देखा है। अब देखना यह है कि जनरल बाजवा का ट्रायल होता है नहीं है, लेकिन इस चीज़ में हमें अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए पाक फ़ौज को, क्योंकि बतौर इदारा उन्होंने अपना एहतसाब शुरू तो किया है ना। हम एटलीस्ट ये तो कह सकते हैं कि ISI इतनी बड़ी एजेंसी है, पूरी दुनिया में ISI का नाम है, उसका DGISI जो करता रहा है उसके नतीजे में ये जो सज़ा दी गई है ये एक एग्जाम्पल केस बनने वाला है कि आइंदा क्या कोई DGISI, अब चूंकि मौजूदा DGISI भी हैं, हम उनके हवाले से कभी किसी मीडिया चैनल या सहाफ़ी ने आकर ये डायरेक्टली बात नहीं किया कि वो हमें मैनेज कर रहे हैं। वो कौमी सलामती के चेयरमैन भी हैं, लेकिन वो जो उमूर हैं जो एक एजेंसी के होते हैं, ISI के जो उमूर हैं वो उनको बेहतर तरीके से लेकर चल रहे हैं। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो कि अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हैं, अब उनके अंडर ये सारी चीज़ें हैं, और एहतसाब होता हुआ हमें ना सिर्फ दिखाई दिया है बल्कि एहतसाब हुआ है, और अब कैदे बामुशक्कत काटेंगे। और ये क्लियर मैसेज भी है एक पार्टी को भी कि अगर आप बाज ना आए, आप पाकिस्तान के साथ मिलकर चलिए, फौज के ऊपर तनकीद करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन, आपकी समातों का बहुत शुक्रिया।